आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बानों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में संत रमेश दास का त्रिवार बंदगी। सीताराम कहते कहते मर गए, सीताराम नहीं मिला। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी एक सुग्गा रखे थे। सुग्गा को रोज पढ़ाते थे, सुबह शाम। कहो मिठू सीताराम, सुग्गा पढ़ते थे सीताराम। सीताराम पढ़ते 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 सुग्गा को 12 बरस हो गया। सुग्गा मन में सोच रहा था, कैसा यह अभागा बाबा जी है, हमको 12 बरस से सीताराम पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग चाट गया है। संजोग से एक दूसरा बाबा जी उस मठ में आया। और बाबा महाराज, पहले वाला जो साधु था वो बोला, बाबा जाइए आप सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए, तब तक मैं भोजन तैयार करता हूं। फिर पंगत किया जाएगा, फिर आराम करेंगे। तो जो नया में बाबा जी आया था वो गया पिंजरा के पास और सुग्गा को बोला, कहो मिठू सीताराम। सुग्गा कहा, अरे पगला तू कहाँ से आया है? एक बाबा जी तो मेरा 12 बरस से सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग चाट गया है, और तू कहाँ से आया है? क्या होता है सीताराम से? बाबा जी बोला, सीताराम से मानव भव सागर से पार होता है। कहा चुप। सुग्गा ने कहा, चुप बेवकूफ कहीं का, 12 बरस से हम इस पिंजरा में सीताराम सीताराम कहते कहते मुझे 12 बरस हो गया, मैं एक पिंजरा से बाहर नहीं हो पाया, और आप कहते हो कि भवसागर पार होता है मानव। क्या भवसागर पार होगा? मैं एक पिंजरा से नहीं पार हुआ, और आप कहते हो सारे मानव भवसागर से पार होता है। साधु बोला, मिठू तुम्हारा बात मैं समझ गया। इतना दिन जो तुम्हें ज्ञान मिला है, कोई थ्योरी ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल ज्ञान तुम्हें कोई नहीं दिया है। आज तुमको हम इस पिंजरा से पार करके छोड़ेंगे। सुग्गा बोला, देखते हैं आपका भी सदवाई, कैसे तुम हमको ये पिंजरा से पार करते हो। सुग्गा को महात्मा ने बोला, देखो सुग्गा, शाम को तुम्हारा गुरु महाराज आएगा, मैं नहीं आऊंगा, और तुम्हारा पहले वाला मालिक जो गुरु महाराज है वो आपको सीताराम पढ़ाने के लिए आएगा। और तुम एक काम करना, देखे हैं तुम्हारा गुरु महाराज के पैर में खड़ाम है, जैसे खड़ाम पहन के खटर खटर करते आएगा, खटर खटर का आवाज सुन लेना, और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंख दोनों बंद कर लेना, लाख बाबाजी सीताराम सीताराम कहे तुम एक बार भी नहीं बोलना। सुग्गा कहा ठीक है। महात्मा जी गए। शाम को उसका गुरु महाराज खराम पहन करके खटर खटर करते आया। सुग्गा ने खटर खटर की आवाज सुनी, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। बाबाजी आए, सुग्गा को कहता है, कहो मिठू सीताराम, कहो मिठू सीताराम। बाबाजी ने देखा ये पिंजरा में सुग्गा तो उल्टा पड़ा हुआ है, आंख बंद है। साधु ने नौकर से कहा, ये देखो जी, ये सुग्गा मर गया है, सुग्गा की मृत्यु हो गया है, पिंजरा खोल के सुग्गा को बाहर कर दो, बाहर फेंक दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरवा जैसे पिंजरा का
गेट खोला, सुगा 9 2 11 हो गया। बताओ, जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद करने से मुक्ति मिली? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। आज तक दुनिया सीताराम के पीछे लगा हुआ है, अपना कर्म नहीं करता है। सीताराम जपने से सीताराम से क्या होगा? कर्म तो करते नहीं हो। राम ने कर्म किया तो महान हुआ, सीता ने कर्म किया तो महान हुआ, और आप लगे हैं राम नाम जपने में। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए बंधुओं, भूख, सदगुरु कबीर साहब बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मर गयो, एक न काज सियार से भयो। कुकुर क्या है? भगवान रूपी कुकुर, और यह आत्मा जो है, मनुष्य जो है, गिदड़ रूपी मनुष्य, यह भूखता है सीताराम सीताराम। आज तक किसी को मिला सीताराम? दादा को भी नहीं मिला, दादा का दादा को भी नहीं मिला, परदादा भी मर गए, वो उसका भी दादा मर गए, उसका भी दादा मर गए, यानी करोड़ों दादा मर गए, लेकिन सीताराम आज तक किसी को मिला नहीं। बंधुओं, इसलिए सीताराम के चक्कर में मत रहिए, अपना कर्म कीजिए। राम कहता है, राम का कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, यानी मन को निर्मल बनाइए, कर्म को ठीक कीजिए, क्योंकि कर्म का भोग श्री राम को भी भोगना पड़ा, सीता को भी भोगना पड़ा। राजा दशरथ ने बेकसूर तीर मारा था श्रवण के माता पिता को, तो देखा फल भोगना पड़ा ना। वही भगवान थे, वही अपना पाप कटा लेते, लेकिन नहीं कटा ना। और आप सीताराम के भरोसे बैठे हुए हैं। जब राम को अपना कर्म का बदला देना पड़ा, तो फिर आप किस बारी का मूली हो? बंधुओं, इसलिए अपना कर्म ठीक कीजिए, अपने आप को चरित्रवान बनाइए, अपने आप को ज्ञानवान बनाइए, ध्यानी बनाइए, और ये सब के चक्कर में मत रहिए। बंधुओं, जिसको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा बंधुओं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।